डायपोल मोमेंट। म्यू इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला देखा था Q इंटू डी। Q क्या है? चार्ज। D क्या है बेटा? हाँ, बॉन्ड लेंथ। बोलो यही है? अरे हूँ हाँ करो। ठीक, गौर से देखना, मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो Q मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज कब डेवलप होता है? दो बॉन्ड के, दो एटम के बीच में जो बॉन्डेड हो, कब डेवलप होगा? जब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, यानी बॉन्ड पोलर हो, यानी बॉन्ड पोलैरिटी। तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, ये बात होगा। दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी या म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब जरा एक बात समझना बेटा, क्या देखो, मैंने आपको बताया था अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, अगर क्या बढ़ता है? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था डेल्टा ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यानी मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी घटेगा। यही रिलेशन आएगा ना, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। यही है। दरवाजा लगाओ। ठीक है, उसको भी लगा देना। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब जरा बात को अच्छे से समझा जाए, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़े तो डेल्टा ई एन कम हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ा, डेल्टा ई एन कम, बढ़त घटत एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, म्यू तो कांस्टेंट हो गया। या मैं उल्टा बोल सकता हूं, अगर मैं डेल्टा ई एन बढ़ा रहा हूं, अगर मैं डेल्टा ई एन बढ़ा रहा हूं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो ये भी अपने आप न्यूट्रल हो गया, मतलब कैंसल आउट हो गया, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे में आप ये बात समझ सकते होगे कि अगर मैं कोई एक चीज बढ़ाता हूं तो दूसरा घट रहा है ऑटोमेटिकली, तो म्यू कांस्टेंट होता हुआ दिख रहा है। ये तो कंफ्यूजन हो गया मामला। फिर तो ऐसे में डायपोल मोमेंट तो हमेशा सभी मॉलिक्यूल का सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो तो कांस्टेंट ही हो गया, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। फिर तो समझ में आ रही बात? तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? एक चीज ध्यान रखना, ये जो चार्ज फैक्टर होता है तो ये होता है मोर इफेक्टिव फैक्टर। यानी कई बार आप सिचुएशन में फंसोगे तो आपको जब दोनों में चेंज हो रहे होंगे तो कौन सा चेंज आप पहले प्रिफर करोगे? बॉन्ड पोलैरिटी वाला, चार्ज वाला। बोलो बात क्लियर है? वैसे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज फैक्टर इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। क्लियर? लिखो, खोल दो बेटा। कोई आया क्या? तो प्यारे बच्चों, 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स, मटेरियल, डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी, मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना, सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। क्वेश्चन है, कंपेयर डायपोल मोमेंट। पहला HF, HCl, HBr, HI।
ये जो दो बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है। देखो आगे की तरफ जा रहा हूँ तो साइज मत देख लेना आप लोग, इसमें साइज नहीं, डेल्टा ई एन फैक्टर इज मोर इफेक्टिव। तो डेल्टा ई एन लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो हाइड्रोजन का 2.1, फ्लोरीन का 4, 2.1 3, 2.1 2.8, 2.1 और ये हो गया 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घट रहा है, तो म्यू यानी डायपोल मोमेंट क्या होगा बताओ, घटेगा। क्लियर है? मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये ऑर्गेनिक का हेलोएल्केन हेलोएरिन में दिया हुआ है। अब ये थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें हमने डेल्टा ई एन देखा, लेकिन फ्लोराइड और क्लोराइड वाले केस में फिर आप डेल्टा ई एन मत देखना, कार्बन क्लोरीन वाला, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर साइज देखेंगे, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, मिथाइल फ्लोराइड से ज़्यादा पोलर होता है कौन, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया? ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन है NBr3 NCl3 NF3 और यहाँ पर BF3। अब जरा एक चीज़ मुझे बताओ, आप क्या देखते ही बता सकते हो कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है कौन सा नहीं है? बता सकते हो? देखो कैसे, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 गया, 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर, एक लोन पेयर है तो पोलर होगा, एक लोन पेयर पोलर, एक लोन पेयर पोलर। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 दिख रहे हैं, टर्मिनल एटम भी सेम है, तो क्या होगा ये नॉन पोलर। इसका म्यू तो होने वाला है 0, इसका म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, इसका म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, इसका म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये इसका मतलब डायपोल मोमेंट सबसे कम BF3 मॉलिक्यूल का होगा। अब जरा इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात करूँ, नाइट्रोजन ये लोन पेयर, ये Br, ये Br और ये क्या है Br। क्लियर है? नाइट्रोजन लोन पेयर, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन लोन पेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, और BF3 मॉलिक्यूल ट्रायगोनल प्लेनर होता है। क्लियर है? अब जरा समझना, मैंने आपको बता रखा है लोन पेयर का अपना अलग ही लेवल का अलग ही आदमी है, कौन? लोन पेयर। अभी अगर लोन पेयर जिंदा रहते ना तो अलग ही बात रहती है यहाँ पे, बोलो बात क्लियर है? यहाँ लोन पेयर है तो ये अपना अलग ही डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा, ये अपना अलग डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा, ये अपना अलग डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा। मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर लोन पेयर का डायपोल मोमेंट ये रहा, ठीक है? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ब्रोमीन में और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? हितेश बताएगा। ऐसे तो नहीं चलेगा हितेश। शिवांशी 3 कितना होता है? 3। बेटा हितेश थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा है इस साल, हाँ थोड़ा ध्यान रख, ठीक है? एनर्जी होनी चाहिए क्लास में, है ना? और पूछूँ तो एक बार में जवाब देना है, छोटी छोटी बातें, इसका तेरे को ध्यान रखना होगा। ये नहीं बताएगी मैं उतना डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा, तू नहीं बताया तो मेरे को बहुत दुख होगा। नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे लिए दोनों एक बराबर हो, लेकिन मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका दूसरा साल है प्रिपरेशन का, तो ये सेकंड चांस है, उस समय इसको इसकी बात को समझना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ तो धनाधन बताना होगा उसको, है ना? तेरे को भी बोलना है, ठीक है? लेकिन उसके लिए उसको तो मैं पीट दूंगा, तेरे को बस डांटूंगा मैं, ठीक है? ऐसा है, ठीक? मैं ऐसे इसको बोला हूँ करके ये ही नहीं, मतलब इन जनरल, जैसे निकिता भाई से पूछा नहीं बताया चलेगा, उसको बताना पड़ेगा, ठीक है? देखो ये लोन पेयर है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हितेश होती है 3, और ब्रोमीन की कितनी होती है? बोलो, हितेश बताएगा। एक फिर दुखी करेगा तू, बोल बेटा। निकिता भाई, मैं अगर सर को नहीं देखूंगी तो सर भी मेरे को नहीं देखेगा, मैं बच जाऊंगी। एक चिड़िया होता है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, जब उस पर खतरा होता है ना तो वो रेत के अंदर सर गाड़ देता है, वो सोचता है दुनिया मेरे को, मैं दुनिया को नहीं देख रहा हूँ तो दुनिया भी मुझे नहीं देखेगी, ठीक है? हाँ, क्या आएगा नहीं पता, बोल बेटा जानवी।
किवांशी 2.8, ठीक है। ब्रोमीन का कितना होता है 2.8, नाइट्रोजन का कितना होता है 3 2.8। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींचेगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये सारे डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐड हो जाएंगे और ये नेट डायपोल मोमेंट वेक्टर बनेगा किसका, बॉन्ड पेयर का। बोलो बनेगा। नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, गरिमा बताएगी। नाइट्रोजन का। खाली बायो ही बायो पढ़ते रहने से नहीं होता, हाँ सेम होता है नाइट्रोजन और क्लोरीन का। कितना होता है 3, कितना होता है 3। थोड़ा मेहनत केमिस्ट्री में भी करना है, और है ना, बायो अच्छा कर रही है सिर्फ उससे ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ इसको भी और अच्छा करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 0 है। तो यहाँ कोई डायपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि चार्ज का सेपरेशन ही नहीं है, चार्ज ही नहीं आया। तो Q0 तो म्यू भी 0 इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स के लिए। अच्छा नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये तो कोई भी बता सकता है, चलो मैं ही बता देता हूँ, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज और फ्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो क्रिएट होने वाला है वो ये होने वाला है, क्लियर है। तो इन तीनों का एडिटिव रिजल्ट इस तरफ होगा, ये किसका है, बॉन्ड पेयर। अच्छा बोरॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, 3 वेक्टर्स हैं, 3 में सेपरेशन एंगल भी सेम है, तो इनमें डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या होगा बेटा, नेट कितना होगा 0। यहाँ म्यू नेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बात तय है। अब देखो यहाँ पर 2 डायपोल मोमेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसका म्यू नेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये सिर्फ एक ही दिख रहा है और यहाँ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे को नलीफाई करके जो जिंदा बच जाएगा उतना मैग्नीट्यूड उस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर है। तो ओवरऑल बताओ किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा हुआ, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। क्या ये कंपैरिजन समझ में आया सभी को, हूँ हाँ किया जाए, फटाफट लिखो। अब वो मैं अपना मेरा छोटा भाई है करके मैं उसको बोल लेता हूँ, तुम सीरियसली वैसे मत समझना उसको, उसका कैरेक्टर वैसा नहीं है ना हितेश। अरे आप तो बोल। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है फॉर डायपोल मोमेंट, फॉर डायपोल मोमेंट। OF2 H2O NF3 NBr3 NH3 H2S H2O HF डायमिथाइल ईथर मीथेनॉल वाटर। देखो मैं पहले समझाता हूं फिर आप लिखना। देखो सबसे पहला मॉलिक्यूल कौन सा दिख रहा है, OF2। OF2 का फटाफट हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सिग्मा कितने होंगे 2, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 6 में से 2 गया तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, 2 और 2 4, यानी sp3 होना चाहिए था। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप मॉड्यूल लगा रहे होंगे तो वो कई जगह ज्योमेट्री वर्ड यूज़ करेगा, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ज्योमेट्री बोल दे, शेप बोल दे, ठीक है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोल दे, सेम है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोले या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बोले तो ये सेम रहता है, क्लियर है। ये चीज़ का आप ध्यान रखना, मॉड्यूल लगा के वो ज्योमेट्री बोला, आप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलते हुए आ रहे हो मेरे पास,
तो वैसे नहीं, लोन पेयर को कंसिडर करते हुए बोलना है अगर ज्योमेट्री बोला है तो, ये चीज़ का ध्यान रखा जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं आगे बात करता हूं बेटा डायपोल मोमेंट की। तो सबसे पहले OF2 की बात करूंगा, तो दो लोन पेयर लगने की वजह से इसका शेप क्या होने वाला है, वी शेप होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया लोन पेयर, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया कौन बेटा, फ्लोरीन, ये हो गया कौन बेटा, फ्लोरीन। ठीक वैसे ही अगर मैं वाटर की बात करूं, H2O की बात करूं, तो H2O का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा दिखेगा। बोलो दिखेगा, वी शेप होता है। बोलो होता है नहीं होता? अरे हूं हाँ करो यार। ठीक है, तो अब देखो जरा समझना, अगर मैं यहाँ डायपोल मोमेंट की बात करूं तो लोन पेयर का अपना अलग ही डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है। तो ये लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर यहाँ जा रहा है, इस लोन पेयर का यहाँ जा रहा है। इनके बीच हालांकि बॉन्ड एंगल 109 के आसपास है कि नहीं? तो इनका जो रिजल्टेंट होगा लोन पेयर का, वो इस डायरेक्शन में कहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट जो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट होगा, ये दो वेक्टर ऐसे हैं, इनका डायपोल मोमेंट वेक्टर उस तरफ क्रिएट होगा। ठीक है, अब जरा समझते हैं, फ्लोरीन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? ठीक वैसे ही ये लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा, ये लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा, इनका रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा ऐसे। अरे बोलो ना यार। ठीक है, अब जरा एक बात को समझना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करते हैं, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनों को फ्लोरीन खींचेगा तो फ्लोरीन पे आएगा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव। तो एक डायपोल मोमेंट वेक्टर ये क्रिएट होगा, दूसरा डायपोल मोमेंट वेक्टर ये क्रिएट होगा, इनका रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, ये बॉन्ड पेयर का नेट डायपोल मोमेंट है। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर बॉन्ड पेयर माइनस लोन पेयर हो रहा है? अरे हो रहा है। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हितेश? ऑक्सीजन की। क्या हो गया हितेश, सब ठीक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, तो इस वजह से एक डायपोल मोमेंट वेक्टर ये क्रिएट होगा, एक डायपोल मोमेंट वेक्टर ये क्रिएट होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ ही होगा। अरे दो वेक्टर ऐसे जा रहे, रिजल्टेंट आगे जाएगा नहीं जाएगा? हाँ, ठीक है, तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हो रहा है यहां पर? ठीक है, तो इसका मतलब H2O इज मोर पोलर देन OF2। कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा डेल्टा EN तो ये ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। आपको देखना होगा स्ट्रक्चर को। ठीक है, स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट वेक्टर किधर ज्यादा है, किधर ज्यादा बोलो? H2O की तरफ ज्यादा हो रहा है, इस वजह से H2O ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू OF2। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हूं हाँ किया जाए, क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, NF3, NBr3 और NH3। NF3 कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया लोन पेयर और ये हो गया कौन बेटा, फ्लोरीन। ठीक, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया लोन पेयर और ये कौन हो गया बेटा, ब्रोमीन। ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया लोन पेयर और ये कौन हो गया, हाइड्रोजन। अच्छा, ये तीनों ही पोलर हैं, ये बात तो तय है, क्योंकि एक लोन पेयर अगर रहेगा मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर। ये सब आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर अलग ही रहेगा, एकदम अलग ही आदमी है लोन पेयर, इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर क्रिएट हो रहा है, बोलो है? ठीक है, अब जरा नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करूंगा। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस पे प्लस इस पे माइनस, तो इनका डायपोल मोमेंट वेक्टर ये क्रिएट होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ लोन पेयर, और इन तीनों का रिजल्टेंट उस तरफ माइनस बॉन्ड पेयर हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है भाई। एकदम सही बात है। हाँ, अरे ईगो में ले गई बच्ची बात, देखा? गुड, शाबाश। बोली हितेश से कंपेयर कर दिए मेरा। नहीं, कंपेयर नहीं किया था बेटा, मैं एक मिसाल दे रहा था इन जनरल। ठीक, गुड, शाबाश, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे। देखा, देखा हितेश? देखो यहां पर क्या हो रहा है, इन तीनों का रिजल्टेंट एक साइड आएगा तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यानी कि ये इधर क्रिएट हो रहा है। अब इधर ध्यान दो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है?
नाइट्रोजन की, तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, नाइट्रोजन। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन या नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, ये इधर, ये यहाँ और ये यहाँ। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब इसका मतलब ये हुआ कि NF3 का तो सबसे कम होगा, ये बात तय है। अब इन दोनों में क्या देखें, अब देखेंगे डेल्टा EN। अब देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, ब्रोमीन की 2.8, नाइट्रोजन की 3, हाइड्रोजन का 2.1। यहाँ डेल्टा EN कितना है 0.2, यहाँ डेल्टा EN कितना है 0.9। क्या मैं बोल सकता हूँ आगे की तरफ जाऊंगा डेल्टा EN इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा EN अगर इंक्रीज होगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, सही बात है, डायपोल मोमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ऑर्डर भी हमें से इनकरेक्ट पूछा है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। अब तीसरा देखते हैं, H2S H2O और HF। ठीक, मैं पूछना चाहता हूं और मैं पूछ के ही रहूंगा, और मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा, बाकी चुप रहेंगे। प्रणय बताएगा H2S मैंने ऐसा बनाया, जबकि H2O ऐसा, एक थोड़ा एंगुलर शेप में है और ये 90 डिग्री के एंगल में, क्यों? गरिमा बताएगी। ये मैंने कुछ एंगुलर शेप बनाया, जबकि यहां पर क्या है बेटा 90 डिग्री एंगल है ऑलमोस्ट, क्यों? ड्रैगोस रूल, एकदम सही बात बताई, ठीक है, ड्रैगोस रूल है, सही है ना। क्या होता है ड्रैगोस रूल बताओ, है ना, ये तो थर्ड पीरियड उसके नीचे वाला है, ठीक है। अरे उससे मत बात किया करना यार, कैसे चेक यार, दोनों दूर दूर बैठा करो रे, तू बीच में बैठा कर, ठीक है, उसको इधर बैठा, कुछ भी होता है उसके कान में तुरंत चुगली करेगी, वो देख फिर। मेरी बुआ भी वैसी है, कुछ भी रहेगा ना बड़ी बुआ के पास, जानते हो ऐसा ऐसा करके, और उन लोग ऐसे फुसफुसा के बोलते हैं, उनको लगता है कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन वो आवाज और ज्यादा सुनाई देता है, ठीक है। हाँ इधर देखो, यहाँ पर थर्ड पीरियड उसके नीचे वाला एलिमेंट है, ऊपर से अटैच्ड विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम विद मोर देन वन लोन पेयर। तो यहाँ ड्रैगोस रूल लग जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं होगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है 104 डिग्री के आसपास होता है। अब जरा देखना, लोन पेयर का अलग ही डायपोल मोमेंट है, ये भी अलग ही डायपोल मोमेंट है, अलग ही डायपोल मोमेंट है, अलग ही डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो लोन पेयर का रिजल्टेंट इधर जा रहा होगा। हाइड्रोजन सल्फर में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सल्फर की। हाइड्रोजन का 2.1 है, सल्फर का 2.5 है, तो सल्फर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इनका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसका भी इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हो रहा है, बोलो हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या करें, अब कंपेयर तो करना है हमें। कंपेयर करने के लिए हम लोग डेल्टा EN देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, डेल्टा EN। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, सल्फर का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, कितना हुआ 0.4, ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, कितना, अरे 3.5 2.1 लाशों, 5 में से एक गया 4, 1.4, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना हाइड्रोजन का 2.5, फ्लोरीन का 4, कितना होगा 1.9, एक जो 2.9 बोल रहा था 1.9, बोलो होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ आगे की तरफ जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो डायपोल मोमेंट भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। यहाँ क्या दिख रहा है, तो ये गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए चौथा वाला ऑप्शन भी एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। पहला दिया है डायमिथाइल ईथर,
है यार, प्रणय यार। दूसरा दिया है एल्कोहल, तीसरा दिया है वाटर। कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑक्सीजन का, कार्बन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 2.1। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है? 1। और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है बताओ? 1। यहाँ 1, यहाँ 1.4। ठीक है, यहाँ क्या मैं बोल सकता हूँ आगे की तरफ जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा है तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो वाटर ज्यादा पोलर होता है अल्कोहल से और अल्कोहल ज्यादा पोलर होता है ईथर से। ठीक है, और जो ज्यादा पोलर होता है ना, एक टर्म होता है, जैसे आपने सुना होगा बायोलॉजी में तुम पढ़ते हो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, पढ़े हो? वैसे ही हमारे पास केमिस्ट्री में क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में डिजॉल्व होगा। तुम अगर नालायक हो तो नालायकों से ही दोस्ती यारी होती है, तुम अगर अच्छे हो तो अच्छे लोगों से जान पहचान होती है। वैसे ही है, जो जैसा है वैसे में घुलेगा। अगर कोई पोलर मतलब चार्ज का सेपरेशन है और चार्ज मतलब आयनिक कंपाउंड है, तो कोई आयनिक कंपाउंड जो होता है वो पोलर में घुलना पसंद करेगा कि नॉन पोलर में? पोलर में। तो कोई ऑर्गेनिक कोई अगर मैं आयनिक सॉल्ट लेता हूं तो वो वाटर में अच्छे से घुलेगा कि अल्कोहल में? वाटर में। अल्कोहल में अच्छे से घुलेगा कि ईथर में? अल्कोहल में। अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड लेता हूं, जैसे नॉन पोलर कंपाउंड ले लिया कोई, मैंने ऑर्गेनिक सॉल्ट ले लिया जो नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, सॉल्ट तो पोलर ही होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया जो क्या है बेटा? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर किस में घुलेगा? नॉन पोलर में। फिर इसमें सबसे कम पानी में घुलेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे में घुलेगा। ये सॉल्युबिलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये बात आपको बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो लिखो। तो प्यारे बच्चों, 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स, मटेरियल, डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। देखो, मैं डायपोल मोमेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड बातें जहाँ जहाँ रहेगा सब एक जगह कवर कर रहा हूँ। मेरा देखो, मैं क्या हो रहा है, लोग सिर्फ चैप्टर ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, वो स्कूल के लिए बहुत अच्छा होता है, नीट जेई के लिए नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये लिख के नहीं आएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन दे रहे हैं, या चैप्टर 1 से लेकर के 12 तक के चैप्टर होंगे, लाइन से वहीं से आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक आपको मैं कीवर्ड्स बताता हूँ, मैं आपको उस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे अगर लिख गया डायपोल मोमेंट, वो क्वेश्चन पूछेगा उसमें डायपोल मोमेंट दिखेगा, तो आपको डायपोल मोमेंट वाले फोल्डर में आ जाना है तुरंत। मैं ऑर्गेनिक में जहाँ पे भी डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन रहते हैं वो सब अभी करवा दे रहा हूँ। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक, चलिए लिखेंगे बेटा, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बनाना है आपको। निकिता भाई, क्या हालचाल है? सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्लोरोमेथेन। अब ये डाटाबेस वैल्यू है, फिर डायक्लोरोमेथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, फिर आता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है।
तो डायपोल मोमेंट ना इनके लिए ना एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, एक्चुअली प्रैक्टिकल किया जाता है। आप ऐसा लॉजिक मत लगाना कि क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, यहाँ तक आगे तक जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा, ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। प्रैक्टिकल वैल्यू पे बेस्ड है, एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट देखा जाता है। अलग अलग ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में वेक्टर लगे हुए हैं, इन वेक्टर्स का नेट रिजल्टेंट जो आएगा और उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट इक्वल टू होता है q इंटू डी। ठीक है, तो ये होता है q इंटू डी है ना डिस्टेंस, इसका होता है 1.8 डी, ये होता है 1.6 डी, और ये होता है 1 डी के आसपास, डी मतलब डी बे। CCl4 तो न्यूट्रल होता है, कार्बन के वैलेंसी चार दिख रहे हैं, टर्मिनल एटम सेम, तो क्या हो जाएगा म्यू 0, ये 0 होगा, इसका म्यू कितना है 0 है। क्लियर है? तो बताओ कौन सबसे ज्यादा पोलर है? क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, फिर CCl4। ये ध्यान रखेंगे हम। बोल पटेल, H2O और परऑक्साइड में कौन होगा? एक्चुअली H2O का 1.8 डी है, ये याद रखना आप, H2O और इसका सेम होता है, और इसका होता है 2.2 डी परऑक्साइड का। परऑक्साइड क्या दो पे प्लेन में हो जाता है ना, आपको मैंने बताया था हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, तो डायपोल मोमेंट का वेक्टर का जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा आता है, तो वाटर से परऑक्साइड ज़्यादा पोलर होता है। इसका नाम क्या है? बोल हितेश। हाँ, डाइक्लोरो में क्या पूरा नाम क्या है? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, अरे है ना, 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 4 1 4। हालांकि नेमिंग वगैरह सीखेंगे सब। क्या डाउट है जानवी? तो हाथ क्यों उठाई? इधर सही में आलू लगा हुआ है, हाथ ऐसे रखी थी अभी, मेरे को लगा डाउट है। ठीक है, इधर देखो, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब देखना, कार्बन है और यहाँ कौन है? क्लोरीन है। कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की। कितनी होती है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 3। ठीक है, तो मोर एन है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। मुझे बताओ, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? इक्वल है, पास पास नहीं, इक्वल है। पैरेलली शिफ्ट किया, इनके बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री। बोलो है? ये एक डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा, दूसरा ये होगा। मुझे बताओ, इनके बीच का सेपरेशन एंगल कितना है? 120 डिग्री। इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर ऊपर की तरफ, इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर नीचे की तरफ। मुझे बताओ, इन दोनों के बीच सेपरेशन एंगल कितना है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो म्यू नेट की बात करूं तो ये हो जाएगा √3 म्यू, ये हो जाएगा कितना? म्यू, और ये कितना होगा? 0। तो बताओ कौन सबसे ज़्यादा पोलर होगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, फिर 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, फिर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर है? ठीक। कौन नॉन पोलर है? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हो गए? 3 हो गए ना, डी होगा ना अब। हितेश, इस कंपाउंड का नाम बता। बेंजीन, तो 1 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। गलत जवाब। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। इसका नाम है मेटा नाइट्रोटोलुइन, और ये क्या है? पैरा नाइट्रोटोलुइन।
चलो ध्यान देना, CH3 का जो इफेक्ट होता है बेंजीन रिंग के लिए, फॉर बेंजीन रिंग इट इज प्लस H इफेक्ट। क्या होता है? प्लस H, आगे बताऊंगा। हाँ हाँ, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन का पॉजिटिव इफेक्ट होता है। CH3 का क्या है? प्लस H, CH3 का क्या है? प्लस H। NO2 का इफेक्ट होता है ऑर्थो ग्रुप में लगा हुआ है, तो ये क्या होगा बताओ? A मल्टीपल माइनस M। क्या होता है? माइनस M। यहाँ पर माइनस I और यहाँ पर माइनस M। आप बोलोगे सर ये माइनस M हुआ करता था, वो माइनस I कैसे हो गया? अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए फ्लैश एकेडमी की क्लास, जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब क्लियर होगा। अभी इस पर डिस्कशन नहीं कर सकता क्योंकि कहानी बड़ी लंबी है और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन जो मेरे पुराने बच्चे हैं, दिल की गहराइयों से पूछ के देखना, क्या ये बात तुम्हें क्लियर हो गया? ये चीज़ क्लियर हुआ? यहाँ अच्छा हितेश, यहाँ माइनस I क्यों लिखा हूँ? हितेश बताएगा। अरे यार आज क्या हो गया तेरे को? बोल बेटा। किवांशी, मेटा पोजीशन है। मेटा पोजीशन में मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? नहीं लगता, और हाइपर कंजुगेशन भी नहीं लगता। ठीक है, ऑलवेज वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। कौन सा? M और H इफेक्ट। तो यहाँ पर माइनस I लगाया। क्लियर? अच्छा, उससे मतलब नहीं है, प्लस इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, तो इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, यानी डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये हुई। यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये रही। बोलो है? यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये रही। बोलो है? इसे मैं बोल रहा हूँ μ1। क्या बोल रहा हूँ? μ1। ये भी क्या है? μ1। ये भी क्या है? μ1। अब नाइट्रो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, ये रहा डायपोल मोमेंट वेक्टर। बोलो है? इसे मैं बोल रहा हूँ μ2। क्या बोल रहा हूँ? μ2। और यहाँ पर क्या होगा? ये रहा। बोलो होगा? तो इसे मैं बोल रहा हूँ क्या बेटा? μ2। और यहाँ पर NO2 इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इसे मैं बोल रहा हूँ अब क्या बेटा? μ2। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर थीटा कितना है? अरे कहाँ से 60 डिग्री? 120 डिग्री है ना यार, 120 है। कोई बात नहीं, मैं तेरे को बोल भी नहीं रहा, गुस्सा क्यों कर रही है यार? मैं इन जनरल बोल रहा था, जो बोला एकदम नाराज हो जाए। इसके साथ मत बैठा कर, एक बुआ दूसरी बुआ को बिगाड़ ही रही है, देख। ठीक है, ये भी भड़कती थी पहले, ये भी भड़कने लग गई। अब कल को तो तूने क्या बोला बे, परसों बोले क्या बे मंडल इधर आ, ऐसे बात करोगे तुम तो मेरे से। अभी देख कैसे भड़क गई थी ना, देखे तुम लोग? मेरे लड़के बहुत अच्छे, कभी नहीं भड़कते। हितेश ना दोस्त, अरे बोलना क्या नागेश? ठीक है, नाराज नहीं होते। ये देख यहाँ थीटा कितना है, इधर कितना है, और इधर कितना है? 180। कौन बोला? नालायक हो। हाँ, आप तो आप बोल। ठीक है, इधर बोली ना गलत अभी। हाँ, अब मैं भड़क जाऊं? हाँ भी बोल रही। यहाँ पर थीटा कितना होगा बताओ? 0 डिग्री होगा। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री होता है। यहाँ कितना है? 180। ऑपोजिट डायरेक्शन 180। अब देखो, मैं ये तो मानता हूँ दोनों वेक्टर अगर सेम होते हैं, सोना नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, मैं सो रहा था, इधर आलू है। इधर देखो, ये दोनों वेक्टर क्या है बेटा? अगर सेम होते तो रिजल्टेंट होता म्यू। अगर ये दोनों वेक्टर सेम होते तो रिजल्टेंट होता √3 म्यू। अगर दोनों सेम होते तो 2 म्यू होता। क्लियर है? लेकिन आपको मालूम है दोनों वेक्टर टोटली क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट होने से वेक्टर एडिशन लगेगा √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। और एक रिजल्टेंट मैंने आपको बता रखा है कि थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती है तो म्यू नेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो थीटा अगर यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अरे इधर कान थोड़ी है, इधर ये सैटेलाइट है, ये रडार धूप खींचने के लिए है यहाँ पे मेरे। ये सुनाई भी मैं गलत ही सुनता हूँ, मैं आदमी ही गलत हूँ। ठीक, मैं मान लिया, तुम लोग सही हो। 120 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, आगे की तरफ जाऊंगा तो क्या हो रहा है देवांगन जी? थीटा डिक्रीज, थीटा डिक्रीज, तो म्यू नेट क्या होगा? इंक्रीज। नहीं आया बात समझ में? अरे हूं हाँ करो। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा बताओ? डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा 3, फिर 2, फिर 1। नहीं आया समझ में? क्लियर है ये चीज? ठीक है, देखो कई लोग रट के बैठे हैं, सिस का ज्यादा ट्रांस का कम, और अगर ये रटा तो गलत रटा। जरा देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर से ही आप काम करेंगे।
ये डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा, बोलो है, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा, लोन पेयर का ये डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा। अगर पैरेलल शिफ्ट करें तो लोन पेयर का और ये लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है, जबकि यहाँ लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर कैंसल आउट नहीं हो रहा, उनका रिजल्टेंट बीच से कहीं जा रहा है, ठीक है। ठीक वैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करूंगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली हाई है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसका जो डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा वो इधर की तरफ होगा, इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर की तरफ होगा, इनका रिजल्टेंट भी एड ऑन होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो डायपोल मोमेंट वेक्टर नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है और इसका जो डायपोल मोमेंट वेक्टर आ रहा है, मैं दोनों को पैरेलली शिफ्ट करूंगा, दोनों इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में। अरे यार इसको उठा करके अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो इसको ये कैंसिल कर रहा है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ म्यू नेट क्या हो जाएगा 0, तो ट्रांस वाला नॉन पोलर है जबकि सिस वाला क्या है पोलर है N2H2 के केस में। क्लियर, ठीक, लिखो, देखो ये मिथाइल और ये कार्बन है, मिथाइल में ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है ना, और ये सोचा तो गलत सोचा। ध्यान दो, ये जो मिथाइल होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, मिथाइल मतलब एक कार्बन आसपास में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा 3 हाइड्रोजन, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है। और ये जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, और बच्ची बताएगी कि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कि sp3 की, sp3 की, शाबाश। किसी की मत बोलना ये मैं पढ़ाया हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया ही नहीं, तू बता मौली, देखे ध्यान ही नहीं है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये वाला कार्बन कौन सा है, ये sp2 कार्बन है ना, क्योंकि मैं उसमें तू जब बोली उस समय में मैं ऐसे बोल दिया ये sp3 कार्बन है, तो समझ में आया कि पलट देती हूँ। ये कौन सा कार्बन है, ये sp3 है, ये sp2 पक्का लॉक कर दूं, ठीक है। ये अगर sp3 है तो क्यों है, हाँ यस, उसके पास 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि 4 सिग्मा 0 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कि sp3 कार्बन की, sp2 की, तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, ये, शाबाश, वेरी गुड। तो इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर ये क्रिएट हुआ, इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर ये क्रिएट हुआ, ये दोनों डायपोल मोमेंट वेक्टर को अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट इनके बीचों बीच जाएगा, ये रहा, क्लियर है। तो मैं इन दोनों को मिटा करके इनके रिजल्टेंट को लिख रहा हूँ, ये जो व्हाइट कलर से मैंने लिखा ये मिथाइल कार्बन का डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है कार्बन की ज़्यादा होगी, और ऊपर से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो और खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर क्रिएट होगा, तो ये रहा ये वाला डायपोल मोमेंट वेक्टर, क्लियर। अब इन दोनों का कोई ना कोई एक मैग्नीट्यूड आएगा जो इनके बीच से होके या इस तरफ में होगा, वो इस तरफ जा रहा है। अब मुझे बताओ कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देवांगन जी, फ्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा, तो ये डायपोल मोमेंट वेक्टर किधर आएगा, इधर, तो ये डायपोल मोमेंट वेक्टर आ रहा है इधर। अब आप मुझे बताओ किसी भी तरह से यहाँ म्यू नेट 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, लेकिन ओवरऑल आप खुद सोचो, अगर मैं ये दो वेक्टर को करूंगा यूज, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इधर से जाएगा, और ये वाला और ये ग्रीन वाले का मैग्नीट्यूड इस तरफ जाएगा। पेन देना मुझे, एक और, वो मैं हाथ नहीं लगाता, ठीक है, हाँ धन्यवाद। देखो ये था, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बीच से कहीं जा रहा है, ये दोनों खत्म हो गए, बोलो हो गए, खत्म हो गए, ये था, और ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड है, और ये वाला एक ही है, ये दोनों इधर जा रहे हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा, आप समझ रहे होंगे, है ना, सिर्फ हमें अंदाजा ही लगाना है। तो ये हो गया एक चीज, ठीक है, यहाँ पर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये मॉलिक्यूल तो पोलर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये मिथाइल कार्बन हुआ
और ये मिथाइल से कार्बन की तरफ। क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए? ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट किया। हाइड्रोजन और कार्बन वाला देखें तो इसका डायरेक्शन इधर है, ये मैंने ये बनाया। फ्लोरीन और कार्बन की बात करो तो फ्लोरीन और कार्बन में ये रहा इधर, बोलो हुआ? तो ये इसके ऑपोजिट लग रहा है। अब ये दोनों वेक्टर क्योंकि इक्वल नहीं है, कुछ ना कुछ, अच्छा गलत बना दिया क्या? हाँ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये जा रहा है इसी डायरेक्शन में एड ऑन। आप मुझे बताओ म्यू किसका ज्यादा होगा, इसका कि इसका? केस नंबर फर्स्ट की केस नंबर सेकंड? फर्स्ट नहीं, सेकंड। आप देखना ऐसे, अरे समझो ना यार, अगर मैं क्या करता हूं, एक वेक्टर 2 का है, दूसरा वेक्टर 2 का है, बीच में एंगल 60 डिग्री लेता हूं, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी ये भी क्या हो गया 4, 4 4 8 4 12, 12 यानी कि 2 दूनी 4, 3 3 9, है ना? 12 मतलब कितना होगा बताओ? 2√3, यानी कि 2 दूनी नहीं 4 4 8 9 10 11 12, ठीक है, कितना होगा बताओ? 2√3, वैल्यू बताओ ना। 3 कितना? ठीक है 3.4। अब देखो आप इसको समझो, समझना बात को, है ना? मैथमेटिक्स में नहीं जाते, इधर देखो, ठीक है, तुम फिजिक्स में कर लेना। ये दो वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर से कहीं जा रहा। अब जाहिर सी बात है इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ओरिजिनल उससे तो कम ही होगा वो। अरे बीच में अगर एंगल है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के नेट से, अगर सपोज 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, ये 10 या 10 है, बीच वाला थोड़ा उससे कम होगा कि नहीं होगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उधर डाटा थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा, वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स में आप कर लेना करेक्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एडिटर इधर वाला काटना रे जो हुआ था इधर, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये वाला और इसका रिजल्टेंट इधर से जाएगा, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन वो इन लोग के जितना तो पावरफुल नहीं होगा। वो मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड मिला करके कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है। इधर तो कंप्लीटली ये और ये ऐड हो रहे हैं यार 0 डिग्री पे, ये तो सेम डायरेक्शन में है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ज्यादा पावरफुल वेक्टर क्रिएट करेगा मैग्नीट्यूड वाइज? ये वाला वेक्टर ज्यादा पावरफुल होगा कि नहीं होगा? अरे हूं हाँ करो। तो इसका मतलब कौन ज्यादा पोलर होगा, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड ज्यादा पोलर होगा। क्लियर है? समझ में आया सभी को? क्लियर? लिख लो। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।